नमस्कार, आप सभी का मेरे इस चैनल में स्वागत है। हम काव्य शास्त्र पढ़ रहे थे और काव्य शास्त्र में हमने अलंकार और छंद के बारे में पढ़ लिया था। आज हम उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए काव्य गुण के बारे में पढ़ेंगे। काव्य शास्त्र में काव्य गुण जो होते हैं इनका भी बहुत महत्व होता है। तो इसी काव्य गुण में आज हम काव्य गुण क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और उनके साथ ही काव्य गुण जो है एक काव्य गुण उसके बारे में भी देखेंगे कि ओज गुण क्या होता है। तो सबसे पहले हम काव्य गुण के बारे में देखते हैं कि क्या होता है, इसकी क्या परिभाषा होती है। इससे पहले मैं आपको गुण के बारे में समझा देती हूँ। गुण आप सभी जानते होंगे कि गुण क्या होते हैं। गुण अच्छा बुरा होना, सुंदर दिखना, छोटा होना, मोटा होना, पतला होना, उसके व्यवहार में गुण होना, जैसे सदाचारी होना, शिष्टाचारी होना, उदासीन होना, झगड़ालू होना, मृदुभाषी होना। तो ये सब क्या है, गुण ही है मनुष्य के। तो जिस प्रकार से मनुष्य में गुण होते हैं जो उसके व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं या उसके महत्व को बताते हैं कि इस मनुष्य में ये गुण है, इसलिए इसका ये महत्व बनता है। क्योंकि मनुष्य का महत्व, उसकी इम्पोर्टेंस जो होती है वो उसके गुणों के आधार पर ही होती है। जिस व्यक्ति में जितने ज़्यादा जिस तरीके के गुण होंगे उसका व्यवहार उसी तरीके का होता जाएगा और उसका महत्व उसी आधार पर समाज में माना जाएगा। तो उसी तरह से काव्यों में भी होता है। काव्य के भी गुण होते हैं और काव्य के जो गुण होते हैं उसी आधार पर काव्य को रखा जाता है कि ये किस तरह का गुण है और इसको कहाँ पर प्रयोग करना है, या हम कह सकते हैं कि इसको पढ़ने से मन में कौन से भाव उत्पन्न हो रहे हैं या व्यक्ति के अंदर जिस तरीके का भाव उत्पन्न करना होता है उसे उसी तरीके का काव्य फिर वहाँ पर पढ़ाया जाता है। तो वो होते हैं काव्य गुण। इसके देखते हैं हम। जिस प्रकार से मनुष्य में कई गुण होते हैं जो मनुष्य के महत्व को उसके व्यवहार को दर्शाते हैं, जो मनुष्य के महत्व को इसको हटा देना और उसके व्यवहार को दर्शाते हैं। उसी प्रकार से काव्य में भी गुण होते हैं जो काव्य के भावों को दर्शाते हैं कि कौन सा काव्य क्या भाव प्रदर्शित कर रहा है या किस प्रकार के आनंद की अनुभूति उस काव्य को पढ़ने से हो रही है। और इसी प्रकार से काव्य की परिभाषा हम मानते हैं। काव्य के रसोत्क्रम में सहायक तत्व काव्य गुण कहलाते हैं। रसोत्क्रम वही होता है रस को उत्पन्न करने के क्रम में जिस प्रकार का गुण प्रभावी होगा वो काव्य गुण उसी प्रकार का माना जाएगा। आचार्य वामन की परिभाषा देखते हैं हमें कि उन्होंने क्या बताया है, काव्य को किस प्रकार से काव्य को किस प्रकार से परिभाषित किया है। काव्य शोभाया कर्तारो धर्म गुणा, काव्य की शोभा करने वाले करण को या कर्ता को ही का जो धर्म होता है वही क्या बनता है, गुण बनता है। काव्य शोभायो कर्तारो धर्म गुणा, अर्थात काव्य की शोभा करने वाले धर्म ही क्या कहलाएंगे, काव्य गुण कहलाएंगे। जहाँ तक मुझे लगता है आपको काव्य गुण क्या होंगे ये तो समझ में आ ही गया। अब हम काव्य गुण की संख्या देखते हैं, यानी कि काव्य गुण कितने प्रकार के माने गए हैं। आचार्य ने काव्य गुण यानी कि कई आचार्यों ने काव्य गुण जो हैं 3 प्रकार के माने हैं। सबसे पहले है ओज गुण, दूसरा है प्रसाद गुण और तीसरा है माधुर्य गुण। इसमें से हम आज ओज गुण के बारे में देखेंगे कि ओज गुण क्या होता है। तो ओज गुण में देखते हैं। सबसे पहले हम ओज शब्द जो है, इस ओज शब्द का अर्थ देखते हैं। ओज का अर्थ होता है स्फूर्ति, उत्साह, तेजस्विता। अभी हम किसी को देखकर बोलते हैं ना कि उसके फेस पे कितना ओज है, यानी कि तेज है। तो किसके अंदर कितना तेज है, कितनी स्फूर्ति है या कितना जोश भरा हुआ है, वो सब क्या आ जाएगा, ओज के अंतर्गत आ जाएगा। तो उसी प्रकार से किसी काव्य को पढ़ने पर व्यक्ति के अंदर कितना ओज उत्पन्न होता है, यानी कि कितनी स्फूर्ति आती है, उत्साह आता है या जोश आता है, तो वो भाव जो उसके अंदर उत्पन्न होगा उसी आधार पर उस काव्य में गुण माना जाएगा ओज गुण। क्योंकि इस ओज का जो
भाव होता है, यानी कि ओज गुण की जो विशेषता होती है ओज शब्द की, वो स्फूर्ति, उत्साह और तेजस्विता ही होती है। आगे देखते हैं हम इसकी परिभाषा। ऐसी रचना जिसे पढ़कर या सुनकर, ऐसी रचना जिसे पढ़कर या सुनकर श्रोता के चित्त में उत्साह, स्फूर्ति या आवेश व्याप्त हो जाए, वो क्या कहलाएगा? ओज गुण युक्त रचना कहलाएगी। हम कह सकते हैं ऐसी रचना जिसे पढ़कर व्यक्ति के भीतर देशभक्ति का गुण जागृत हो जाए, जोश उत्पन्न हो जाए, उसकी मतलब ऐसा हो जाए कि बस अब तो मुझे लड़ना है या देश के लिए कुछ कर गुजरना है, तो ऐसा भाव जहाँ उत्पन्न हो जाएगा तो वो क्या कहलाएगा? ओज गुण कहलाएगा। जैसे नसों में खून दौड़ना हम बोलते हैं ना, वो चीज़ हो जाती है यहाँ पर। आगे देखते हैं ओज गुण की जो प्रधान विशेषताएं वो क्या क्या है। ओज गुण की प्रधान विशेषताओं में हम सबसे पहले लेते हैं, ओज गुण जो है वो वीर, रौद्र, विभत्स रस की अभिव्यंजना में सहायक होता है। अब आपने अभी रस पढ़े हैं या नहीं पढ़े, हमने अभी यहाँ पर इस चैनल पर तो रस नहीं पढ़े हैं, लेकिन जब मैं पढ़ाऊँगी तब आपको बता दूँगी कि क्या होते हैं। अभी बस मैं ऐसे ही समझा देती हूँ थोड़ा सा। वीर, रौद्र और विभत्स रस जो है, यानी कि वीर रस, रौद्र रस और विभत्स रस जो है, वो रस इसी ओज गुण से संबंधित है, यानी कि उन वीर रस भरी रचना, रौद्र रस से भरी हुई रचना या भयानक रस से भरी हुई रचना पढ़ने या सुनने से श्रोता के मन में या पाठक के मन में जो भाव द्रवित होते हैं ना, जो भाव बनते हैं, वो भाव ओज गुण को ही प्रदर्शित करते हैं। उन सभी रसों की रचनाओं में ओज गुण प्रधान होता है। वीर रस से संबंधित समझ में आ रहा है कि जहाँ पर वीरता संबंधी बातें कही गई हो। रौद्र अर्थात जहाँ पर पढ़कर क्रोध उत्पन्न हो। विभत्स, यहाँ पर भी वही चीज़ हो जाती है, व्यक्ति के अंदर जोश उत्पन्न हो जाता है एक प्रकार से हम कहें तो ये सब हम रस पढ़ेंगे तो उसमें समझेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए आप सब इतना सा ध्यान रखिए कि जहाँ पर व्यक्ति को पढ़कर जोश आए वो सभी रचनाएं क्या बनेगी? ओज गुण से युक्त बनेगी। आगे देखिए, जिन रचनाओं में ट वर्ग की प्रधानता हो, ये सब ट वर्ग के लक्षण वो है वर्ण, तो जहाँ पर ट वर्ग की प्रधानता हो अर्थात ट वर्ण से के शब्द जहाँ काव्य में प्रयुक्त हों, वर्ण जहाँ काव्य में प्रयुक्त हों, ट वर्ण या फिर बोलूँ कि ट वर्ण से युक्त जो शब्द होते हैं वो काव्य में अधिक से अधिक प्रयोग हों, या श से युक्त वर्ण शब्दों की जहाँ पर बहुलता हो आए, वहाँ पर कौन से गुण होगा? ओज गुण होगा। यानी ट, ठ, ड, ड, श, ये वर्ण उस काव्य में यानी कि उन पंक्तियों में अधिकाधिक आएंगे, तो वहाँ पर आप समझ जाना कि यहाँ पर कौन सा गुण है? ओज गुण है। तीसरा है इसमें संयुक्त अक्षरों में आधिक्य, यानी कि संयुक्त अक्षरों का जहाँ पर सर्वाधिक प्रयोग हो। संयुक्त अक्षर दो तरीके होंगे, जैसे श, त्र, एक तो ये होता है और दूसरे होते हैं संयुक्त अक्षर जैसे ये हत्या। तो इसमें ये जो है ना आधा त और या, ये आधा त होना, द्वि, इस प्रकार के जहाँ पर शब्द आए आधा और पूरा, वो भी संयुक्त अक्षर ही माने जाते हैं। तो इस प्रकार के जहाँ शब्द होंगे वो भी क्या कहलाएंगे? संयुक्त अक्षर कहलाएंगे, अर्थात ओज गुण आएगा। रेफ से युक्त शब्द, अब रेफ से युक्त शब्द जैसे क्र, क्र या द्र, ये जो शब्द आते हैं यानी कि र की मात्रा वाले जो शब्द होते हैं, र जिनमें लगा हुआ आता है आधा या पूरा, वो रेफ युक्त शब्द यानी कि रकार शब्द बोले जाते हैं, रकार वर्ण होते हैं वो। तो जहाँ पर रकार वर्णों से युक्त शब्द आएंगे वहाँ पर भी क्या हो जाएगा? ओज गुण बन जाएगा। अब हम इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है इसका, बड़ो करो वीर स्वजाति का भला। बड़ो करो वीर स्वजाति का भला, अपार दोनों विधि लाभ है हमें। स्व किया, आगे है किया स्व कर्तव्य उबार जो लिया,
सुकीर्ति पाई यदि भस्म हो गए। तो ये जो है इसमें क्या बताया गया है, ओजगुण बताया गया है। देखो, बड़ो करो वीर स्व जाति का भला, अपार दोनों विधि लाभ है हमें, किया स्व कर्तव्य उबार जो लिया। सुकीर्ति पाई यदि भस्म हो गए, कि देश के लिए यदि हम मर भी गए, खत्म भी हो गए, तब भी हमारी कीर्ति ही होगी, क्योंकि हम हमारे स्वयं का जो कर्तव्य है उस कर्तव्य को करते हुए ही आगे बढ़े हैं। अपनी जाति, स्व जाति से यहाँ मतलब क्या है, मनुष्यता, मानवता, क्योंकि मनुष्य की सबसे बड़ी जाति क्या है, मानवता है। तो उसके लिए यदि हमने कुछ किया भी है तो उससे अगर हम उसको करने में भस्म हो गए अर्थात मर भी गए, तब भी हमारी कीर्ति ही होगी, हमारी बुराई नहीं होगी। तो यहाँ पर इस प्रकार की बात कही गई है, यानी कि व्यक्ति को प्रेरित किया गया है देश के लिए कुछ करने के लिए, अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए। इसी की दूसरी वाली उदाहरण है, वो भी हम देखते हैं। है रुंड गिरे गज झुंड गिरे, है रुंड गिरे गज झुंड गिरे, कटकट अवनी पर शुंड गिरे। भू पर है विकल वितुंड गिरे, गिर लड़ते लड़ते अरे झुंड गिरे। अब ये जो रचना है ना, इसमें भी वही बताया गया है ओजगुण के बारे में, क्योंकि यहाँ पर भी शत्रु के शवों के बारे में बताया गया है। एक युद्ध का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से युद्ध जब होता है तो शवों का गिरना होता है, कट कट कर उनके मुख, उनके किसी के सिर कटते हैं, किसी के हाथ कटता है, किसी का पैर कटता है। किस प्रकार से एक शत्रु दूसरे शत्रु पर प्रहार करता है और अपने शत्रु को मार मार के उनके शवों के ढेर लगा देता है और अपनी मातृभूमि की रक्षा करता है। तो इस प्रकार से जहाँ पर काव्य में ओजगुण बताया जाए, यानी कि इस प्रकार की रचना की जाए जहाँ पर जो मन में उत्तेजना उत्पन्न करे, जोश उत्पन्न करे, तो ऐसी जोश से भरी काव्य रचना में जो गुण माना जाएगा वो गुण होगा ओजगुण। तो इसी के साथ हम आज ओजगुण के बारे में पढ़कर क्लास समाप्त करते हैं और इससे आगे की क्लास में हम ओजगुण के अलावा जो बाकी जो दो बचे हुए गुण हैं, माधुर्य गुण और प्रसाद गुण, उनके बारे में पढ़ेंगे कि वो क्या है, उनकी क्या विशेषताएं हैं, किस प्रकार के गुण को माधुर्य गुण कहते हैं और किस प्रकार के गुण को प्रसाद गुण कहते हैं। और साथ ही हमने आज जो पढ़ा है वो हम एक बार फिर से देख लेते हैं। आज हमने काव्य गुण के बारे में देखा है कि काव्य गुण क्या होते हैं, गुणों की किस प्रकार से काव्य में प्रधानता होती है, कि किस प्रकार का गुण किस काव्य को दर्शाता है या कौन से काव्य में कौन सा गुण होगा और उस आधार पर उसका क्या नाम रखा गया है। साथ ही हमने काव्य गुणों के जो प्रकार है उसके बारे में पढ़ा कि काव्य गुण 3 प्रकार के होते हैं और उन 3 प्रकारों में आज हमने प्रथम प्रकार जो था ओजगुण, उसके बारे में पढ़ा है। आशा करती हूँ मुझे कि आपको ये मेरी क्लास आज जो पढ़ाया मैंने वो पसंद आया होगा। वैसे भी अभी लॉकडाउन चल रहा है तो हमारे पास स्टडी करने का सिर्फ एक यही माध्यम है जिससे हम हमारी स्टडी को कंटिन्यू रख सकते हैं। और न तो अभी स्कूल खुल रहे हैं और न ही किसी प्रकार की कोई कोचिंग क्लासेस चल रही है, जो भी चल रहा है वो ऑनलाइन हो रहा है। और इसी में आप सबकी सहायता करने के लिए मैंने भी एक प्रयास किया है अपना थोड़ा सा। तो आशा करती हूँ आपको मेरा ये प्रयास पसंद आ रहा होगा और अगर वाकई में मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स में से शेयर कीजिए ताकि वो भी अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकें। इसी के साथ हम अगली क्लास को लेकर फिर आएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, धन्यवाद।